आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरी जिंदगी में वैसे तो काफ़ी सारे दौर आए और उनमें से एक दौर ऐसा भी था जब मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक चढ़ा था। इसे शौक कहें या नशा समझ नहीं आ रहा, मगर उन दिनों बैडमिंटन खेलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं अच्छा खासा खेल भी लेता था, जिस कारण मुझे जगह जगह पर टूर्नामेंट खेलने बुलाया जाता था और मैं इसी तरह से काफ़ी जगहों पर जा चुका हूँ। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी यही आदत मुझे एक दिन मौत के इतने करीब ले आएगी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। ऐसी वैसी ठंड नहीं, बल्कि दिसंबर के आखिरी हफ्ता वाली ठंड, कड़ाकेदार और जमा देने वाली। इसी बीच मुझे एक नाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया था। वो जगह जहां मुझे जाना था वो मेरे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था, जिस वजह से मैं वहाँ पापा की बाइक लेकर जाने के लिए शाम तक निकल पड़ा। ठंड का मौसम होने के कारण तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। कुछ देर बाइक भगाने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद मैच शुरू हुआ। मैच खत्म होने के बाद मैंने जब अपना फ़ोन पकड़ा तो समय हो रहा था रात के 11:15 बजे का। रात काफ़ी हो चुकी थी। घर से 4-5 मिस कॉल भी आ रखे थे। मैंने तुरंत घर पर फ़ोन लगाया और बता दिया कि अब जाकर मैच खत्म हुआ और अब मैं घर आने के लिए निकल रहा हूँ। जिसके बाद मैं बाइक लेकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। जैसा कि रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण रास्ते पर दूर दूर तक और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा था। रास्ता भी पूरी तरह से सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ था। बाइक की हेडलाइट के अलावा और किसी तरह की कोई रोशनी रास्ते पर नहीं थी। ऊपर से रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, जिस कारण जंगली जानवरों की तरह तरह की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थी, जिनसे मुझे डर भी लग रहा था। मगर ऐसे ही चलते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रात हर पल गहराती जा रही थी और साथ ही साथ हर बीतते पल के साथ ठंड भी जोर पकड़ रही थी। कोहरे का तो ये हाल था कि बीच बीच में रास्ता भी सही से नज़र नहीं आ रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे बाइक धीरे ही चलाना पड़ रहा था। अब तक तो सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था, मगर मुझे कहाँ पता था कि अभी तो बुरा होना बाकी है। अभी मैं तेज़ी से बाइक भगा ही रहा था कि तभी अचानक से बाइक का बैलेंस बिगड़ने लगा। बाइक जैसे तैसे गिरते गिरते बची और जिसका डर था वही हुआ। उस सुनसान रास्ते पर बाइक बंद पड़ चुकी थी और काफ़ी कोशिश करने पर भी चालू नहीं हो रही थी। मैं थोड़ा घबरा सा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूं क्या। मैं तो बाइक के बारे में ज़्यादा कुछ जानता भी नहीं हूं। मैंने 2-4 बार किक मारकर भी बाइक चालू करने की कोशिश की, मगर नहीं हुआ। मैंने सोचा फ़ोन करके घर पर बता देता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। ये सोचकर मैंने अपने जेब से फ़ोन निकाला, मगर बदकिस्मती से फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था और अब ज़्यादा चार्ज भी नहीं बचा था। मैंने वहाँ से थोड़ा हिल डुल कर फ़ोन में नेटवर्क लाने की कोशिश की, मगर नेटवर्क वहाँ कहीं पर भी नहीं था। रात अब तक काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। समय हो रहा था रात के 12:15 बजे का। मेरे सर में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना ज़रूर जानता था कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही होगा, मगर क्या। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक पीली रोशनी नजर आई, जो कि रास्ते के एक किनारे से आकर रोड के बीचों बीच पड़ रही थी। मैंने सोचा एक बार जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई मदद मिल जाए।
मगर एक और बात ये भी गौर करने लायक थी कि थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ कोई रोशनी नहीं आ रही थी, फिर अचानक से कहाँ से आ गई मुझे सूझ नहीं रहा था। मगर जाकर देखना तो पड़ेगा, लिहाजा मैं बाइक को वहीं छोड़कर उस रोशनी की तरफ जाने लगा। जिज्ञासा भरे दिमाग और धीरे धीरे कदमों से चलकर मैं जब उस रोशनी के पास पहुंचा तो पाया कि वो रोशनी रास्ते के किनारे एक दुकान से आ रही है। एक टेलर यानी दर्जी की दुकान में जल रही मोमबत्ती की रोशनी रोड पर पड़ रही थी। वो दर्जी एक सफ़ेद कपड़ा सिल रहा था। हालांकि मैं ज़्यादा जानता नहीं था, मगर वो सफ़ेद कपड़ा देखने में बिल्कुल कफन जैसा लग रहा था। वो दर्जी चुपचाप अपनी ही धुन में कफन सिले जा रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। पता नहीं क्यों मुझे वो शख्स देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। सिर के ज़्यादातर बाल पक चुके थे और जो बचे कुचे थे वो भी सफ़ेद हो चुके थे। आदमी थोड़ा उम्र दराज लग रहा था। मुझे समझ न आए कि मैं इससे क्या बोलूं। भला ये मेरी मदद कर भी पाएगा या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, जी सुनिए 1 मिनट। आवाज़ सुनते ही उस आदमी ने नज़र उठाकर मेरी ओर देखा। उसके चश्मे के भीतर से मोमबत्ती की धुंधली सी रोशनी में मुझे उसकी तेज़ तर्रार आंखें नजर आईं। आंखें ऐसी जैसे कुछ बोलना चाह रही हो, शायद मैं ही पढ़ नहीं पा रहा था। उसकी मुस्कान होठों पर अब भी बरकरार थी। तभी उस आदमी ने दबी धीमी सी आवाज़ में कहा, बाइक चालू हो जाएगी, थोड़ा रुक जाओ। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गया कि आखिर इसे पता कैसे चल गया कि मेरी बाइक खराब हो गई। मेरी बाइक तो यहाँ से काफ़ी दूर में बंद हुई थी। तभी मैंने उस आदमी से चौंकते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि बाइक खराब हो गई है? मेरी बात सुन उस आदमी ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसके होठों की मुस्कुराहट थोड़ी चौड़ी हो गई। उस आदमी के ये बात कि बाइक थोड़ी देर में चालू हो जाएगी मुझे काफ़ी अजीब लगी। मैं चलते हुए वापस अपनी बाइक के पास गया और बाइक चालू करने की कोशिश की तो 2-4 बार कोशिश करते ही बाइक चालू हो गई। मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। मैंने सामने दर्जी की दुकान की तरफ देखा तो अब मोमबत्ती की कोई रोशनी ज़मीन तक नहीं आ रही थी। मैं दौड़कर उस दुकान की तरफ गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब वहाँ ना तो कोई दुकान थी और ना ही कोई दर्जी। अगर कुछ था तो बस वो कफन जिसे वो दर्जी सिल रहा था। मेरी अब तक सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं इतना तो जान ही गया था कि यहाँ रुकना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। लिहाजा मैं भागता हुआ वापस अपनी बाइक के पास आया तो बाइक का नज़ारा देखकर मैं अधमरा सा हो गया। दरअसल बाइक के ऊपर वही कफन पड़ा हुआ था। मैंने डरते डरते उस कफन को बाइक के ऊपर से हटाकर फेंका और बाइक लेकर सीधे घर के लिए चल पड़ा। उस रात तो जैसे तैसे मैं घर पहुंचा, मगर बाद में मुझे पता चला कि दरअसल उस रास्ते पर एक दर्जी की दुकान बहुत पहले हुआ करती थी। और हुआ कुछ यूं था कि एक बार उस दर्जी ने एक आदमी का सूट ज़रा खराब सिल दिया था और गलती से सूट का कपड़ा थोड़ा जल भी गया था। वो आदमी थोड़ा पागल किस्म का था। उसने उसी सफ़ेद कपड़े से गला दबाकर उस दर्जी को मार डाला। कहते हैं कि तब से रास्ते पर ये सब होता ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।